हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजतन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के काफ़ी मेथड होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेथड मैंने मेंशन कर रखा है उसमें हमसे बोला गया है कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। और मेरे पास जो मैंने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेंशन कर रखा है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस तरीके के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है तो फिर मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन मेरे सामने लिखा है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3ab(x) और प्लस ऑफ 2b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज नहीं कर सकते, यानी कि आपने पढ़ रखा होगा धराचार फार्मूला, तो धराचार फार्मूले का हमें इसमें यूज नहीं करना है। और विदाउट धराचार में यानी कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे और आपको बताएंगे इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें बस आपको एक अच्छे से एक चीज को माइंड करना है कि जो इस फंक्शन में हमारा मिडिल टर्म होता है हम उसको स्प्लिट करते हैं। बस उस फंक्शन को हम अगर स्प्लिट करना सीख जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम आपको थोड़ा सा एनालाइज कराते हैं कि आपको कैसे सोच सकते हो, यहाँ पे बिगिनिंग कैसे करोगे। तो बच्चों ये लिखा है मेरा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरा जो लास्ट फंक्शन लिखा है तो आपको एनालाइज हो रखा होगा कि सर ने जो लास्ट में फंक्शन लिखा है वो 2b स्क्वायर लिखा है। तो बच्चों मैंने 2b स्क्वायर को एज इट इज लिखा। ठीक है बच्चों, अब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या कॉमन लूँ। तो यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो मैंने इसको जब स्प्लिट किया तो मैंने इस फंक्शन को इस तरीके से लिखा कि मैंने लिखा कि माइनस का abx और माइनस का 2abx। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आपको एनालाइज कराता हूँ कि माइनस ऑफ 2abx लिखने से हमें क्या एडवांटेज मिला। अगर मैंने माइनस का 2abx लिखा है, ये मेरे पास प्लस का 2b स्क्वायर है, तो बच्चों हमें यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा और 2 के साथ हमें b भी कॉमन मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो इन दोनों में 2 कॉमन नहीं आ सकता था, इसीलिए हमें फंक्शन को ऐसे अरेंज करना है जिसमें हम उसके आसानी से कॉमन पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से सबसे पहले आपको एनालाइज हो रखा होगा कि इस फंक्शन में से जो कॉमन आ रखा है तो देखेंगे हमारे पास a बोथ साइड है तो सिंगल a कॉमन लिया और x भी मेरे पास बोथ साइड है तो यहाँ से x कॉमन लिया। इतना कॉमन लेने के बाद बच्चों आपको एनालाइज हो रखा होगा कि यहाँ से क्या कॉमन हमने लिया तो मेरे पास क्या फंक्शन बचा। तो मेरे पास यहाँ पे a की पावर 2 थी, यहाँ पे x की पावर 2 थी, तो सिंगल a कॉमन आ गया, सिंगल x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास एक बच गया और दूसरा x बच गया। यहाँ से हमने एनालाइज किया कि मेरे पास a और x दोनों फंक्शन बाहर आ चुके हैं, तो मेरे पास केवल एक फंक्शन बचा जिसका नाम b है। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक आसान सी ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि जो मेरा फर्स्ट हमारे पास जो ब्रैकेट में आंसर है आप उसको एज इट इज सेकंड ब्रैकेट का आंसर लिख सकते हो। और फिर मैं आपको सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करूंगा कि आपको कॉमन कैसे आइडेंटिफाई करना है। बच्चों हमने देखा कि मेरे दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं। दोनों ब्रैकेट सेम होने के बाद यहाँ पे हमें कॉमन देखना था कि हमने क्या लिया है। तो बच्चों मैंने आपको एनालाइज कराया, यहाँ से a और x तो अंदर लिखा हुआ है तो बाहर उसने क्या निकाला है, यानी कि बाहर उसने 2b को निकाला है। अब बच्चों आपको फील हो रखा होगा कि आपको फील आ गया होगा कि क्वेश्चन मेरा आसान सा हो गया है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है उसको एज इट इज आपको सेकंड ब्रैकेट लिखना है। सेकंड ब्रैकेट लिखने के बाद आप इस फंक्शन को देखोगे कि यहाँ पे अंदर मैंने क्या क्या लिखा है, तो अंदर मैंने a लिखा है और दूसरा फंक्शन x लिखा है। तो यानी कि बाहर मेरे पास क्या फंक्शन बचा है, एक तो 2 बचा है और दूसरा b बचा है और साइन था माइनस का तो साइन को माइनस का लिखा है। अब बच्चों मैं आपको रियलाइज कराता हूँ कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको एनालाइज कराऊंगा कि 2b का मल्टीप्लाई अगर मैं ax में करूंगा तो यही आंसर आएगा। चेक कर सकते हो आप, 2ab और x और माइनस का फंक्शन है, माइनस से जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमें इसको ओपन नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अब आपको एनालाइज हो रखा होगा कि अब मेरे पास 2 फंक्शन बने हैं, इसमें से फिर से अगर आपने देखा तो मेरे पास जो कॉमन आया वो ax माइनस b है। अब ax माइनस b दोनों में से कॉमन आ चुका है, तो फिर हमारे पास इधर जो आंसर बचा वो एक ax बचा और माइनस का 2b बचा। और ये बच्चों किसके इक्वल, 0 के इक्वल। हमसे बोला गया है कि हमें x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों अब मेरे पास 2 फंक्शन है, यानी कि 2 है मेरे पास फैक्टर है। इंडिविजुअल आप दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल कर दो, तो मैंने बच्चों लिखा ax माइनस b इक्वल 0। इतना करोगे फिर आपको ax की वैल्यू निकालनी है, तो ax तो यहाँ पे लिखा, माइनस का भी जब अपोजिट साइड जाएगा तो ये प्लस का हुआ और x की वैल्यू जो हमें आसान सा आंसर मिला है, x का जो आंसर मिला है वो b/a मिला है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मेरे पास सेकंड जो ब्रैकेट लिखा है उससे भी एक वैल्यू आइडेंटिफाई होगी। ax माइनस 2b लिखा था, इसको भी 0 के इक्वल किया तो ax इक्वल टू मुझे 2b मिला, तो एक जो x का आंसर मिला वो मेरे पास आ गया 2b/a।
ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसमें मैंने कोई यहाँ पे सिंगल भी कोई अलग से फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, यानी कि हमसे बोला गया था कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमें इन बिटवीन टर्म को स्प्लिट करना है और स्प्लिट ऐसे करना है जिससे हम उसके कॉमन पार्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बीच वाले टर्म जो हमारे पास लिखा था वो मेरे पास 3abx था और मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया। स्प्लिट के बाद मैंने इसमें से कॉमन टर्म ढूंढे, कॉमन टर्म लेने के बाद मैंने एक यहाँ पे दो मेरे पास फैक्टर आ चुके हैं और दोनों फैक्टर को इंडिविजुअल जीरो के इक्वल किया। तो यहाँ पे हमें 2x की आइडेंटिफाई वैल्यू हो चुकी है, एक वैल्यू x = b/a है और दूसरी वैल्यू x = 2b/a है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये भी थोड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उससे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने मेंशन कर रखा है, इसको भी हमें यूज द फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, यानी कि हमें कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज नहीं करना है, ना ही अलग से कोई मेथड का यूज करना है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो इसको हमें अच्छा खासा सोचना पड़ेगा और सोच के मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके के काफी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को तो हम कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट टर्म को तो मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है बच्चों, तो लास्ट टर्म में थोड़ा सा हम विजुलाइज कर सकते हैं कि मेरे पास एक आइडेंटिटी लिखी है a की पावर 4 और माइनस ऑफ b की पावर 4। कहीं ना कहीं मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है जो मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूं कि अगर a की पावर 4 है और b की पावर 4 है तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं a की पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पे b की पावर 4 उसका कंप्लीट स्क्वायर। तो आपको एनालाइज हो रखा होगा कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और दूसरा हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो फंक्शन लास्ट में गिवन है इस फंक्शन को मैं इससे अरेंज कर दूंगा, मतलब इससे चेंज करूंगा यहाँ पे, और इस फंक्शन की जगह मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में लिखा मैंने ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और इक्वल में मैंने लिख दिया 0। अब बच्चों यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है मिडिल टर्म, यानी कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और मिडिल टर्म को हमें चेंज करना है, वही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन था। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको एनालाइज कराता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जहाँ पे एक्स फंक्शन हमारे पास एज इट इज लिखा है तो मैंने एक्स को छेड़छाड़ नहीं किया, एक्स को एज इट इज लिखा। बच्चों हमने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा 6 के फैक्टर मेरे पास 2 × 3 होते हैं, तो मैंने कहा कि मैंने 3 को बाहर लिखा और मेरे पास जो फंक्शन बचा वो हमारे पास बचा बच्चों 2b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से एनालाइज हो गया होगा। मैंने केवल यहाँ पे 3 लिखा और 3 × 2 = 6, तो एज इट इज ये हमारा फंक्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट में आपको रो बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट लाइन में मेरा क्या होने वाला है। यहाँ पे 9x स्क्वायर एज इट इज लिखा, 3 को एज इट इज लिखा। अब बच्चों जो हमारा फंक्शन है वो 2b स्क्वायर है। अब आपके पास मेन टारगेट यही है, इस 2b स्क्वायर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे हम इसके और पीछे वाले पार्ट में से आसानी से कॉमन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम सोचते हैं। मैंने लिखा क्या है, b स्क्वायर मेरा 2 टाइम्स है, तो मैंने कहा b स्क्वायर के साथ मैंने एक बार a स्क्वायर को ऐड कर दिया और फिर सिमिलरली इसी प्रोसेस को फॉलो किया और b स्क्वायर के साथ मैंने a स्क्वायर को सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको पहले से इसको एनालाइज कराते हैं क्या मैंने ये सही लिखा है। तो बच्चों आप इसको चेक करोगे कि b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर ये पॉजिटिव फंक्शन है, ये a स्क्वायर नेगेटिव फंक्शन है, तो ये दोनों a स्क्वायर हमारे पास हम इनको निगलेक्ट यानी कि कैंसिल आउट कर सकते हैं और कैंसिल आउट करने पे हम अगेन अपने ओल्ड फंक्शन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारे पास ये फंक्शन बचा और लास्ट में जो हमारा फंक्शन लिखा है वो हमने लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरा लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इक्वल में हमने लिखा है 0 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा और हमारा आसानी से हम आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 9x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3 के साथ मैंने इन दोनों फंक्शनों को अलग अलग मल्टीप्लाई किया और दोनों को सेपरेट किया। तो सबसे पहले मैंने 3 के साथ लिखा b स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर, इसके साथ एक फंक्शन भी आ जाएगा x। माइनस से मैंने बच्चों जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन किया तो साइन मेरा रिवर्स हो गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। और इसी के साथ यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो हमें मिला b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर और इसके साथ भी बच्चों हमें कितना मिला x और यहाँ पे 3 बाहर मिला और लास्ट में जो हमारा फंक्शन लिखा है उसको मैंने एज इट इज लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपका टारगेट स्टार्ट होता है, आपको कॉमन लेना है। बस बच्चों कॉमन लोगे और आपको आसानी से आंसर भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो बच्चों कॉमन जब मैंने इसको विजुलाइज किया तो ये मेरे पास एक फंक्शन था और इसमें से मैंने कॉमन देखा तो मेरे पास जो कॉमन मिला था वो हमें मिला 3x स्क्वायर। तो 3x कॉमन लिया यहाँ पे मैंने बच्चों और 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारा 3x बचा और यहाँ से 3 बाहर हुआ तो फिर मेरे पास बचा b स्क्वायर और प्लस का
ए स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को मैंने बना लिया, मैंने आपको एनालाइज भी करा रखा है कि आप इसका और इसका सेम आंसर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा आपको इशूज लग रहा होगा, सर ये मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है और ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो बच्चों हम थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर लेते हैं इस फंक्शन को। मैंने कहा मैं इसको लिख दे रहा ए स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का, तो यानी कि हमने माइनस को कॉमन निकाला और इसको मैंने प्लस का 3 कर दिया। इतना इंटरचेंज करने के बाद अब आपको आसानी से मैंने बता रखा है कि आपको अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट करनी है, जो ब्रैकेट आपका बना रखा है आप बिना देखे उसी ब्रैकेट को कंप्लीटली लिख लो। तो मैंने लिखा कि 3x लिखना था और माइनस का मुझे लिखना था बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या लिखा, 3 के साथ x को लिखा और b स्क्वायर के साथ a स्क्वायर को लिख दिया, यानी कि ये ब्रैकेट मेरे पास बचा। तो आपको एनालाइज हो रखा होगा कि यहाँ से कॉमन हमने क्या निकाला है बच्चों, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। तो बच्चों आपको पता चला कि ये दोनों ब्रैकेट मेरे पास एज इट इज आ गए हैं और फिर हम इसमें से एक बार फिर इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने 3x और यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि पहला फैक्टर हमें ये मिला और दूसरा फैक्टर जो हमें मिला वो 3x के साथ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0 मिला। बच्चों इतना करने के बाद अब हमें x की दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू को निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने इस फैक्टर को 0 के इक्वल किया, तो आप देखोगे यहाँ से आंसर हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिखा 3x इज इक्वल टू बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। तो x की जो बच्चों हमें वैल्यू मिली वो बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर अपॉन में 3। तो पहला हमें x का जो वैल्यू मिला है वो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन में 3 मिला है। सिमिलरली इसी प्रोसेस को यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हमें 3x इज इक्वल टू इस पॉजिटिव फंक्शन को मैं उधर लेके गया तो पूरा फंक्शन नेगेटिव का हो गया और नेगेटिव का हुआ, यहाँ से 3 को मैंने हटाया तो मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन में 3। तो बच्चों ये मेरे पास x के 2 अलग अलग फैक्टर मैंने आपके सामने निकाल के रखे हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या समझोगे कि आपको टारगेट बनाना है कि मैं मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करूं। उससे पहले आप ये भी सोच सकते हो कि लास्ट में जो फंक्शन लिखा है कहीं उसमें फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं। अगर उसमें फैक्टर हो रहे हैं तो सबसे पहले बच्चों आप उसके फैक्टर करोगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस फंक्शन के फैक्टर किए हैं और फैक्टर के बाद मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को कंटिन्यू करोगे और आप आसानी से समझ जाओगे कि हमें कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास 2b स्क्वायर हुआ था, मैंने इस फंक्शन को स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद मैंने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया और कॉमन सेपरेट किया। कॉमन निकालने के बाद मैंने आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रखी है कि पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए। तो पहला आप कॉमन निकाल लो और दूसरा एज इट इज लिखो और जो बचा है उसको बाहर कर लो। आपको आसानी से दोनों ब्रैकेट सेम बनाने हो जाएंगे और आपके दोनों ब्रैकेट आसानी से सेम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ x की हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिल चुकी हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले आपके सामने थर्ड क्वेश्चन लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार थर्ड क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन आपके सामने मेंशन कर रखा है, तो ये सिमिलरली कहीं ना कहीं सेकंड क्वेश्चन का ही टाइप है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है। बच्चों वहाँ पे था a की पावर 4 और b की पावर 4, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है वो मेरे पास लिखा है a की पावर 2 और माइनस ऑफ b की पावर 2। तो सिमिलरली हमें लास्ट प्रोसीजर को यूज करना है और हम सेम एज इट इज क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने 4x स्क्वायर को एज इट इज लिखा, यहाँ पे हम इसको बाद में चेक करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को लिखा है, ये मैं इसको लिख सकता था a प्लस बी और a माइनस बी और इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। अब बात आती है बीच वाले टर्म को हमें स्प्लिट करना है। तो बच्चों मैंने आपसे फिर से बोल दिया कि 2 को बाहर करो और x को बाहर करो और अंदर जो मेरे पास बचा वो मेरे पास 2b बचा है। तो 2b बचा है, तो बच्चों अब हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे इसको। तो 2x को तो एच इट लिखा और 2b को जो मैंने स्प्लिट किया है तो मैंने इसको लिखा है एक बार b प्लस a और दूसरी बार मैंने इसको लिखा, यानी कि मैंने a को ऐड किया है तो मुझे a को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो बच्चों आपको एनालाइज कराएंगे कि इसको ऐसे करने पे इस फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आती, बस हम आसानी से क्वेश्चन को बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा a प्लस बी और यहाँ पे मैंने लिखा a माइनस बी और इसके साथ इक्वल में 0। ठीक है बच्चों, तो अब आपको एनालाइज कराते हैं। यहाँ पे ये 4x स्क्वायर लिखा है, सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 2x के साथ हमें मिला b प्लस ए और यहाँ पे प्लस और 2x के साथ हमें मिला बच्चों b माइनस ए और लास्ट में जो हमारा ब्रैकेट है वो मैंने लिखा a प्लस बी और लास्ट में ब्रैकेट था a माइनस बी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आपको कॉमन लेने की प्रोसेस स्टार्ट होती है और इसी के साथ आपका आंसर भी यहाँ पे आने का नंबर हो गया है। तो बच्चों इन दोनों में से हमने एनालाइज किया कि मेरे पास जो कॉमन मिला वो 2x मिला, तो यहाँ पे बच्चों 2x मिला और प्लस का हमें मिला b प्लस ए।
ठीक है बच्चों। तो अब मैंने आपको बता रखा है कि सिमिलर कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करना है। बस बच्चों थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिर से इश्यूज हो रहा होगा कि सर ये तो b माइनस है, ये a माइनस बी है। तो बच्चों आप किसी भी फंक्शन को सेम कर सकते हो, उससे आपके फंक्शन पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो मैंने कहा ये तो b माइनस a ही रहने दो, यहाँ पे इस a माइनस बी को मैं चेंज कर ले रहा हूँ और a माइनस बी को बच्चों मैंने b माइनस a किया, तो यानी कि मैंने माइनस को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। इतना करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बता रखा था कि दूसरा ब्रैकेट भी आप एज इट इज लिख दो b प्लस ए। तो बच्चों जब मैंने दूसरा ब्रैकेट एज इट इज लिखा तो आपको एनालाइज होगा कि a प्लस बी सर ने लिख दिया है और 2x भी लिख दिया है। तो यानी कि क्या फंक्शन बाहर किया है, b माइनस ए बाहर किया है, वो भी कैसा, पॉजिटिव बाहर किया है, और इसके इक्वल में मैंने 0 लिख दिया। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बना, तो मैंने लिखा 2x के साथ b प्लस ए, एक फैक्टर हमें ये मिला और दूसरा फैक्टर हमें मिला 2x के साथ b माइनस ए इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों फैक्टर को इंडिविजुअल 0 के इक्वल करोगे, यहाँ से आपका आंसर आसानी से आइडेंटिफाई होगा। तो बच्चों पहले मैंने इस फंक्शन को 0 के इक्वल किया, तो पॉजिटिव अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ से जो हमें फंक्शन मिला वो माइनस यानी कि b प्लस है और इसके अपॉन में 2 मिला। ठीक है बच्चों, तो पहला तो हमें ये फैक्टर मिला है और दूसरा फैक्टर जो हमें मिला वो मैंने लिखा b माइनस ए और ये भी माइनस का और इसके साथ भी अपॉन में 2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ चुकी हैं। पहली वैल्यू हमने लिखी है माइनस का b प्लस ए अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू मैंने लिखी है माइनस ऑफ b माइनस ए अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो एज इट इज ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का बिल्कुल सेम एज इट इज सॉल्यूशन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया था। इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी के साथ बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें गिवन है उसमें लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस ऑफ ax माइनस ऑफ a स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो ये मैं आपको आसानी तरीके से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा था, मैंने क्या किया इस फंक्शन को लिखा, पहले तो मैंने लिखा 2ax और इसके साथ मैंने माइनस का ax लिख दिया और माइनस का a स्क्वायर इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे मैं आपको एक बार अगेन रिपीट करता हूँ कि 2ax में से अगर मैं सिंगल ax को माइनस करूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी ax आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद अब यहाँ से हमने देखा कि मेरे पास कॉमन क्या आने वाला है। तो बच्चों आपको एनालाइज हो रखा होगा कि मेरे पास दो बोथ साइड है, तो पहले तो 2 कॉमन लिया, फिर x भी बोथ साइड है तो एक x कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे x के साथ प्लस से बच गया। और बच्चों मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है, जो फंक्शन इधर लिखा है उसी को आप यहाँ पे लिख दो। तो मैंने लिखा x प्लस ए इक्वल में 0 लिखा है। अब बच्चों यहाँ पे बारी आती है इसमें से कॉमन क्या किया है, तो आपको एनालाइज हो रखा होगा यहाँ पे जब x आया है तो हमने यहाँ से माइनस का a हटाया है। तो बच्चों यहाँ से आपको कॉमन भी आसानी से लेना आ गया है। अब यहाँ पे एक x प्लस ए बच गया, यानी कि इन दोनों में से मैंने x प्लस ए को कॉमन निकाला, तो दूसरा ब्रैकेट में जो आंसर मिला वो मुझे मिला 2x माइनस ए इक्वल 0। तो x की मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक x इज इक्वल टू माइनस ए मिला है और दूसरा x इज इक्वल टू a अपॉन 2 मिला है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं, यानी कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 को पहले जरूर ट्राई कर लें, क्योंकि क्वेश्चन देखने में तो काफी लेंथी है, लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से विद इन सेकंड कर पाओगे। जबकि क्वेश्चन में हमें बहुत सरल दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें स्प्लिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्प्लिट नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन के हमें बीच में फंक्शन बना के दिया है हम इसी के साथ x का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो पहले मैंने लिखा 4 के साथ a स्क्वायर एक्स और माइनस 3b एक्स और इस प्लस का 2ab इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे केवल मैंने x का मल्टीप्लाई इसमें किया, x का मल्टीप्लाई किया इक्वल में एज इट इज फंक्शन लिखा है और 0 लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको मैं विजुलाइज कराता हूँ। यहाँ पे 2 मेरे पास कॉमन फिर से आना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास एक कॉमन a मिल रहा है और दूसरा x मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास एक x बच गया। अगर बच्चों यहाँ पे एक x बचा है, यहाँ से एक a बाहर हो गया, यहाँ से एक x बाहर हो गया, तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन बचा उसका नाम है 4a। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैंने आपको स्ट्रेटजी बता रखी है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट भी आपको यही लिख देना है x प्लस 4a। तो अगर मैंने x प्लस 4a को लिख दिया है तो बच्चों आपको यहाँ पे विजुलाइज हो रहा कि मैंने यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से आपने देखा कि x सर ने लिख दिया है, मेरे पास क्या बचा है माइनस ऑफ 3b। तो आप इसको लिख सकते हो और रिपीट चेक भी कर सकते हो, यानी कि 4 3 12, यानी कि ये हमारा कॉमन सही है। ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, यानी कि ये मेरे पास माइनस फंक्शन है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे 3b कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास बचा x प्लस 4a। तो x प्लस 4a के साथ मैं आपको बता सकता हूँ अगला स्टेप क्या होगा। तो अगला स्टेप में मैंने x प्लस 4a लिखा और दूसरे फंक्शन को लिखा ax माइनस 3b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0 लिखा है। अब आप इंडिविजुअल दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करोगे, तो मैंने कहा x प्लस 4a इक्वल 0, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, माइनस ऑफ 4a। इसी के साथ मैंने लिखा ax माइनस 3b इक्वल 0, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली ax इज इक्वल टू 3b, यानी कि x की जो वैल्यू मिली बच्चों वो हमें कितना मिला, 3b अपॉन a। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मेंशन कर रखे थे, मैंने आपको 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दिए हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपके लिए नए नए अच्छे कॉन्सेप्ट आपको समझाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।